हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं यार चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, तो मात्र एक ही एक्सरसाइज है यार इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, और उस एक्सरसाइज में भी अगर देखा जाए तो मात्र 16 क्वेश्चन है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में यार हमने एग्जांपल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे जो कि 7 क्वेश्चन दे रखे थे। ठीक है, तो अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं सो डेट कि यार हमारा कंसेप्ट और अच्छा हो जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन, circus artist is climbing at a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। देखो क्या दे रखा है। ठीक है, एक सर्कस आर्टिस्ट है, तुमने देखा भी होगा इस टाइप का सर्कस वगैरह में। ठीक है, कि वो एक 20 मीटर लंबी रोप पे चढ़ता है विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। मतलब है कि ये वर्टिकल पोल है और इस पोल से लेके ग्राउंड तक इस तरीके से ये रस्सी बंधी हुई है। ठीक है, तुम टाइट रस्सी, इसका लेंथ दे रखा है 20 मीटर। अच्छा, उसके बाद क्या दे रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। इस रस्सी को जो ग्राउंड पे बांध रखा है, ग्राउंड के साथ ये जो रस्सी है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो बताओ इस पोल का हाइट क्या होगा। मैं इस पोल का हाइट बताना है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन यार, सीधा सीधा कुछ भी नंबरिंग कर दो पोल को। लेट ए बी द पोल, लेट सी जहां पे ये रस्सी बंधी हुई है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर देखो हमें परपेंड ये हाइपोटेनस पता है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है जिसमें हमें हाइपोटेनस पता है 20 और उसकी हेल्प से हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो कौन से रेशियो के अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का कॉम्बिनेशन आता है, तो साइन थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इस ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे एंगल दे रखा है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया ए बी और हाइपोटेनस हो गया ये 20। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी इज इक्वल टू 20 √3/2 और 2 से कट जाएगा ये 10 बार में, तो ए बी इज इक्वल टू 10 √3, ये आ गया पोल का हाइट। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा 17.32 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यार। ठीक है, A tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 डिग्री with it। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि भाई एक ट्री है, तूफान आया और वो पेड़ टूट गया। ठीक है, मान लो ये ट्री की ओरिजिनल हाइट है, ये ओरिजिनल ट्री है। ठीक है, और तूफान आया, ट्री टूट गया और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। अब देखो बोल रहा है कि ट्री बीच से कहीं टूट गया और टूट के वो वाला पार्ट लटक गया और जो पार्ट लटक रहा है वो जाके ग्राउंड में जहां पे टच हो रहा है वहां पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली तुम थोड़ा सा यहाँ पे समझना, जो फिगर ड्रॉ करोगे, अगर ये पेड़ बीचों बीच से टूटा होता तो ये वाला पार्ट का लेंथ और ये बराबर हो गया, तो ये टूट के आके सीधे लटक के यहाँ पे मिल जाता एकदम, ये जो पार्ट है ये लटक के एकदम ये वाला पोजीशन यहाँ पे आ जाता दोनों, क्योंकि दोनों बराबर है तो 30 डिग्री का एंगल नहीं बना पाता। और अगर ये पेड़ सेंटर पोजीशन से थोड़ा ऊपर से अगर टूटा होता तो ये तो लटक के बस यहीं तक पहुंच पाता, ये तो ग्राउंड को टच ही नहीं कर पाता। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पेड़ टूट के ग्राउंड को टच कर रहा है, इसका मतलब वो पेड़ कहां से टूटा होगा, इसका मतलब वो जो पेड़ है वो उसका जो मिडिल पोजीशन है उसके भी वो नीचे से टूटा होगा। सपोज करो वो पेड़ यहां से टूटा होगा, यानी ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन लटक के आया यहाँ और ये आके जमीन में से टकरा गया। ठीक है, तो कुछ नंबरिंग कर देते हैं, ए बी सी, ये ए बी, ये हो गया पेड़ हमारा। ठीक है, ट्री 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 हो गया और ये पॉइंट सी यहाँ से ब्रेक हो गया और ये जो ब्रेक हुआ तो ये जो ट्री का टॉप था वो यहाँ पे आके ग्राउंड को टच कर रहा है, इस पॉइंट को हम नंबरिंग कर देते हैं डी। ठीक है, ये बन गया हमारा फिगर। तो ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। तो ग्राउंड में जहां जाके टकरा रहा है वहां पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री ये हो गया। ठीक है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, यहाँ पे टॉप टचेस द ग्राउंड ये हो गया, ये वाला जो डिस्टेंस है ये 8 मीटर दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो हमें इस ट्री का हाइट बताना। देखो तो ट्री का हाइट बताने के लिए हमें हमारे पास ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है, ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में ट्री का हाइट कैसे निकलेगा, देखो ट्री का हाइट कैसे बन रहा है, AC और BC से मिलके। ठीक है, और जो AC है वो DC के बराबर है, तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर से हम लोग DC का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और BC का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देखो इन ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD के अंदर हमें बेस पता है और हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो अगर हम बेस और हाइपोटेनस किस में आता है, कॉस थीटा, अगर हम कॉस थीटा का यूज करें इस ट्रायंगल के अंदर, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस।
ठीक है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे कॉस थीटा हो गया 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री बेस क्या हो गया 8 और हाइपोटेनस क्या हो गया DC। ठीक है, तो कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, 8 अपॉन DC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DC इज इक्वल टू 8×2 = 16/√3, ये मिल गया DC का लेंथ। ठीक है, और फिर से इसी ट्रायंगल के अंदर एक बार हम लोग BC का लेंथ फाइंड कर लेते हैं, इस BC का, इन ट्रायंगल BCD, अगेन इस ट्रायंगल के अंदर इस बार हमें बेस पता है, बेस के हेल्प से परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो इस बार यूज करो tan थीटा, या फिर हमें यहाँ पे हाइपोटेनस मिल चुका है, तो अब हाइपोटेनस के हेल्प से परपेंडिकुलर भी फाइंड कर सकते हैं साइन थीटा यूज करके, लेकिन क्या जरूरत है, हमारा डायरेक्ट काम यहीं से हो रहा है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan यहाँ पे थीटा हो गया 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कौन हो गया BC और बेस कौन हो गया BD, डायरेक्ट इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 8। ठीक है, तो tan 30 हो गया 1/√3, BC नहीं पता फाइंड करना है अपॉन 8, तो ये 8 इधर आ जाएगा, तो BC इज इक्वल टू 8/√3, हमें BC का वैल्यू भी मिल गया और DC का वैल्यू भी मिल गया। ठीक है, तो जो AC है वो AC किसके बराबर है, AC इज इक्वल टू DC, तो AC का क्या वैल्यू आ गया, AC का वैल्यू भी हो जाएगा 16/√3, और BC का क्या वैल्यू आया है, BC का वैल्यू आया है 8/√3, तो दोनों को जोड़ देंगे AC और BC को, तो हमें ट्री का हाइट पता चल जाएगा, तो AB इज इक्वल टू AC प्लस BC, यानी 16/√3 प्लस 8/√3। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, मतलब एलसीएम सेम हो गया, तो 16 और 8 24/√3 हो गया, इसको रैशनलाइज कर देना, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये नीचे में 3 बन जाएगा और 3 से ये 8 बार में कट जाएगा, तो 8√3 ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा 8√3 मीटर, और तुम्हारी मर्जी, तो √3 का वैल्यू पुट करके आगे कैलकुलेट भी कर देना, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि फर्स्ट टाइम में तुम क्या करना, रूट के टर्म्स में ही छोड़ देना, लास्ट में अगर टाइम बचता है तो वापस से आके कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, और अगर तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट है, ओरली फटाफट कर लेते हो तब तो ठीक है, और लगता है तुम वही कैलकुलेशन में किसी स्टूडेंट का कैलकुलेशन बहुत वीक है, उसको टाइम लग जाता है, तो भाई रूट के टर्म्स में आंसर छोड़ दो, लास्ट में अगर टाइम बचता है एग्जाम में तो आके कैलकुलेट कर लेना फिर से। अगला क्वेश्चन देखो, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर यार प्लान करता है कि भाई बच्चों के खेलने के लिए यार 2 स्लाइड लगा दी जाए पार्क में, फॉर चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क, फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, शी प्रीफर्ड टू हैव a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, टू द ग्राउंड, मतलब देखो टॉप का हाइट दिया हुआ है, जो स्लाइड बनेगा कुछ ऐसा बनाना है जो छोटे बच्चे यार उनके लिए, जिनकी उम्र 5 से कम है, उनके लिए जो स्लाइड बनेगा उसका जो टॉप होगा ये जो है हाइट 1.5 मीटर होगा, और जो ग्राउंड के साथ एंगल बनेगा 30 डिग्री का। ठीक है, वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव एन स्टीप स्लाइड एट एन हाइट ऑफ 3 मीटर, उसकी उनको जो बड़े बच्चे यार उनके लिए 3 मीटर ऊंचा कर दो। ठीक है, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, तो यार ये क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूं, तुम लोग खुद से सॉल्व करना, सीधा सीधा इस ट्रायंगल में हमें ये वाला लेंथ फाइंड करना है, स्लाइड का लेंथ फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर दे रखा, हाइपोटेनस फाइंड करना, साइन थीटा लगा लो, दोनों ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा लगाओगे तो यहाँ पे ये मिल जाएगा और यहाँ पे ये मिल जाएगा, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देखो क्या दे रखा है, एक टावर है और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और वो जो ग्राउंड पे जो पॉइंट है वो टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पे है, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी ये रहा पॉइंट, ये हो गया 30 मीटर, और यहां से अगर टावर के टॉप को ऑब्जर्व किया जा रहा है तो जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हमें फाइंड करना हाइट, तो यहाँ पे यार हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर फाइंड करना, tan थीटा लगा दो, इस ट्रायंगल के अंदर नंबरिंग कर दो ABC, और tan थीटा लगाओगे, थोड़ा लिखना है प्रेजेंटेशन थोड़ा सा खुद से कर लेना। अब मैं अगर बार बार लिखने जाऊं कि ये लेट दिस बी टावर, लेट दिस बी ग्राउंड, ये सब तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये सब तुम लोग खुद से लिख लोगे, ठीक है ना, वो और बुक में एक बार रीड भी कर लोगे तो समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस हो गया, डायरेक्ट बेस की जगह पे मैं BC ना लिख के डायरेक्ट 30 लिख रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग जब सॉल्व करोगे तो तुम लोग एक बार लिखोगे AB अपॉन BC और फिर अगले स्टेप में BC का वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, तो tan थीटा यहाँ पे हो गया tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन 30, और tan 30 हो गया 1/√3 इज इक्वल टू AB अपॉन
30 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो ए बी इज इक्वल टू 30 ऊपर चला जाएगा 30/√3। अब इसको खुद से रैशनलाइज खुद से कर लेना तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, इतना मीटर सेंटीमीटर जो भी है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। यार ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पे काइट उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोररीली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और जो डोर है यार, धागा जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको ग्राउंड पे बांध दिया गया ग्राउंड पे बांध दिया गया। और जो काइट का हाइट है ये 60 मीटर है, ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें ये बताना है कि जो धागा होगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वो क्या होगा, ठीक है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, इसका मतलब ये एज्यूम करके चलो कि ये जो स्ट्रिंग है ये एकदम सीधी है। जनरली ऐसा होता नहीं है, अगर तुम पतंग उड़ाओगे तो धागा कभी भी इस तरीके से स्ट्रेट नहीं होता है, जो एक्चुअल होता है वो धागा इस तरीके से लटका हुआ होता है। ये हमारी पतंग है यहाँ पे, ठीक है, और ये इस तरीके से धागा होता है, ठीक है, तो धागा का लेंथ ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि एज्यूम कर लो कि जो थ्रेड है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो अगेन यार यहाँ पे परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनस फाइंड करना है, यूज करो साइन थीटा। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 60, इसको नंबरिंग कर दिया ए बी सी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन 60 यहाँ पे हो गया √3/2, परपेंडिकुलर 60 दे रखा, हाइपोटेनस फाइंड करना, मिल जाएगा। हाइपोटेनस 60 × 2/√3, तो हाइट इज इक्वल टू 120/√3, और इसको रैशनलाइज कर दो बाई √3 × √3, तो ये बन जाएगा 120√3/3, और 3 से कट जाएगा 40 बार में, तो हाइट इज इक्वल टू 40√3, ठीक है। देख लो काफी सिंपल कैलकुलेशन है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, ये तो यार काफी बेसिक लेवल था, मतलब बहुत ज्यादा बेसिक था ये सब क्वेश्चन। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। बोल रहा है 1.5 मीटर का बच्चा, ठीक है, वो इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब एक 30 मीटर की यार बिल्डिंग बना लो, और एक 1.5 मीटर का बच्चा 30 मीटर की बिल्डिंग से दूर खड़ा है, कुछ दूर खड़ा है, ठीक है। 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. देखो समझना है, यहाँ पे तुम्हें समझना होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट का जो कंप्लेन रहती है कि भाई क्वेश्चन पढ़ के हम फिगर नहीं बना पाते हैं, तो थोड़ा क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ो। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मतलब बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि वो दूर गया, जिस भी पॉइंट पे खड़ा था वहां से वो इस बिल्डिंग के नजदीक गया होगा कि दूर गया होगा। तो देखो बोल रहा है एंगल 30 डिग्री से 60 हो गया, यानी हम जब किसी चीज के दूर खड़े रहते हैं और हम उसको देख रहे हैं तो एंगल कम होता है। हम जैसे जैसे उसके नजदीक जाते हैं तो हमें गर्दन और ऊपर करनी पड़ती है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है। इसका मतलब वो पहले दूर था, अब वो नजदीक आ गया। यानी जब वो यहाँ से देख रहा था तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था ये 30 डिग्री का बन रहा था, वो यहाँ से चलते चलते कुछ नज़दीक आ गया और अब यहाँ से यहाँ इस पोजीशन पे आ गया, और अब यहाँ से वो अगेन बिल्डिंग की टॉप को देख रहा है, तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, तो हमें ये फाइंड करना है कि वो कितना डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ चल के आया है, ये फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन में 3 इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ये टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक बिल्डिंग का 30 मीटर है, ठीक है, और ये 1.5 मीटर हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 30 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो ये वाला जो लेंथ है ये क्या निकल के आ जाएगा, 28.5 मीटर निकल के आ जाएगा, ठीक है। नंबरिंग कर दो ए बी के बाद सी डी ई एफ, जैसे मन करना है सीरियल वाइज नंबरिंग कर दो, जो भी तुम्हें कन्वीनियंट लगता है। अब उसके बाद ये बॉय है, ठीक है, ये बॉय का पोजीशन, तो ये सब ये 28.5 कहाँ से आया, तो ये सब तुम्हें लिख के बताना पड़ेगा कि लेट ए बी द बिल्डिंग, लेट ए बी इज इक्वल टू 30 मीटर, ठीक है, लेट एफ ई बी द बॉय, ठीक है, तो एफ ई इज इक्वल टू बी सी, तो एफ ई का वैल्यू 1.5 था तो बी सी का वैल्यू भी 1.5 हो गया, तो फिर हम ए बी में से बी सी को माइनस कर देंगे तो ए सी का वैल्यू आ जाएगा। ये सब यार स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा, एकदम सीधा 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 लिख देना, ठीक है। इसके बाद अब सीधा सीधा में 2 ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है, दोनों ट्राइंगल में यार लगाओ, क्या लगाना है, दोनों ट्रायंगल में ये वाली लाइन कॉमन दिख रही है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल एक बार ए जी सी, ट्रायंगल ए जी सी के अंदर देखो, और एक बार इन ट्रायंगल ए एफ सी के अंदर देखो, हमें ये वाला लेंथ कैसे मिलेगा। देखो ये लेंथ कैसे मिलेगा, तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर हमें ये वाला लेंथ कैलकुलेट हो जाएगा, और इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये पूरा लेंथ कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस पूरे लेंथ में से ये वाला लेंथ माइनस कर देंगे तो ये वाला लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए जी सी tan 60 डिग्री
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 28.5 बाई बेस GC। इसको नंबरिंग कर दो, x बोल दो, इसको y बोल दो, ठीक है, ये x ये y बाई x। तो 1060 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू 28.5 बाई x। तो x का वैल्यू आ जाएगा x इज इक्वल टू 28.5 बाई √3, ठीक है। और ऐसा करो, x वैक्स मत बोलो, इसको ऐसे ही रहने दो। इसके जगह पे ये x जो हमने लिखा, इसकी जगह पे GC ही लिख दो, ठीक है। ये आ गया, GC का वैल्यू मिल गया हमें, ठीक है। इसके बाद ट्राइंगल AFC के अंदर देखो, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया AC 28.5 बाई बेस क्या हो गया FC, ठीक है। तो tan 30 हो गया 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन FC, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो FC इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। तो यहाँ पे देखो GC का वैल्यू मिल गया। एक सेकेंड यार, कुछ मिस्टेक हुआ, सॉरी। ये हाँ ठीक है, FC इधर जाएगा ना, FC इज इक्वल टू 28.5 √3, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो GC का वैल्यू मिल गया, FC का वैल्यू मिल गया। अब देखो हमें क्या चाहिए, FG, ठीक है। ये ED बोलो, एक ही बात है, ED बोलो FG बोलो, ED चाहिए। तो ED कैसे मिलेगा, ED इज इक्वल टू इस पूरे में से इसको माइनस करो, ठीक है। तो ED इज इक्वल टू, चाहे तुम ऐसे निकाल लो, FG इज इक्वल टू FG का जो वैल्यू आएगा फिर वो ED के बराबर हो जाएगा। तो FG कैसे मिलेगा, FC माइनस GC। नाउ FG इज इक्वल टू FC माइनस GC। तो FC क्या है 28.5 √3 माइनस GC क्या है 28.5 बाई √3, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो 28.5 ये इधर जाके √3 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 28.5 इंटू 3 बन जाएगा, माइनस 28.5 हो गया बाई √3 आ गया एलसीएम। कैलकुलेशन वाला पार्ट यार खुद से कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे या तो तुम इसको 28.5 को ये 3 से मल्टीप्लाई करो, या 28.5 कॉमन ले लोगे तो 3 - 1 2 हो जाएगा, और इसको सिर्फ डबल करना होगा तो 28 का डबल 56 और 157। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 57 बाई √3, ठीक है। और √3 से ऊपर नीचे फिर मल्टीप्लाई कर दोगे तो और ये कैलकुलेशन और वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। 19 √3 आ जाएगा, कट जाएगा ये 19 √3। तो ये मिल गया हमें डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉय। के बाद देखो अगला क्वेश्चन 7th नंबर क्या दे रखा है इसमें। आई होप यार ये वाला क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और यार तुम लोग अगर वीडियो फॉलो करते हो, समझ में आता है यार, तो प्लीज़ वीडियो के एंड में यार टाइम निकाल के यार जरूर से कमेंट जरूर लिखा करो, ठीक है। इससे पता चलता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ सिर्फ मैं ही समझ के चले जाता हूँ कि तुम लोग को भी समझ में आता है, ठीक है ना। तो पता चला मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं ही समझता हूँ और मैं ही देख लेता हूँ, और तुम लोग को ठीक लगता है यार, प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर किया करो यार, ठीक है। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are this and this। अब देखो होता क्या ना, एक बार क्वेश्चन पढ़ा, एक बार में नहीं समझ में आया, उसको फिर से रीड करो, तोड़ तोड़ के रीड करो। एक बार तो पूरा रीड कर लिया, एक बार फिर तोड़ तोड़ के रीड करो। क्या दे रखा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। मतलब ग्राउंड पे एक पॉइंट है, वहां से किसको देखा जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ देखा जा रहा है, ऑफ द बॉटम, लेकिन ऊपर में देख रहे हैं, और ऊपर में फिर बॉटम वर्ड कैसे आ गया यार, ऊपर में बॉटम कैसे बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20-मीटर हाई बिल्डिंग। देखो क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे एक 20-मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, और उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ठीक है। और ग्राउंड पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस टावर के बॉटम को देख रहे हैं और इस टावर के टॉप को देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, पहले क्या लिखा हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम, ठीक है, एंड द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20-मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल हो गया 45 डिग्री और ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री, ठीक है। अब अगर तुम्हें ये भी कंफ्यूजन होता है तो इसका भी सिंपल रास्ता है, जो पतला एंगल है वो कम होगा, जो बड़ा एंगल दिख रहा है वो ज्यादा होगा, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें ये फाइंड करना है, नंबरिंग कर दो यार, ABCD, दो ट्राइंगल बन गया, इसको बोल दो एक्स। दोनों ट्राइंगल में ये वाली लाइन कॉमन दिख रही है, तो इन ट्राइंगल ABCD, ठीक है, और इन ट्राइंगल BCD
कौन सा ट्रायंगल पहले ले रहे हो कौन सा बाद में ले रहे हो इससे भी कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है, बस दो ट्रायंगल बनेगा। जो इंट्रो में जो बात बोली थी बस उसको ध्यान रखना, ठीक है। ट्रायंगल ए सी डी के अंदर, ठीक है, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, और ये लेंथ हमें कैसे मिलेगा, इस पूरे लेंथ में से इसको माइनस कर दो, ये पूरा लेंथ कैसे मिल जाएगा, ट्रायंगल ए सी डी के अंदर tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन डी सी, ठीक है। और ट्रायंगल बी सी डी के अंदर tan 45 डिग्री इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी। tan 60 डिग्री क्या हो गया, √3। ए सी नहीं पता है, इसको अगर तुम चाहो तो एच बोल दिया, ठीक है। और ए सी कैसे बना हुआ है, 20 प्लस एच से। ए सी क्या बना हुआ है, ए सी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 20 प्लस एच बाई डी सी। डी सी क्या हो गया, एक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा हमें, एक्स इज इक्वल टू 20 प्लस एच बाई √3, ठीक है। और यहाँ पे tan 45 डिग्री का वैल्यू हो गया 1, बी सी हो गया 20 बाई डी सी। तो डी सी का वैल्यू आ गया, डी सी इज इक्वल टू 20। डी सी कौन था, डी सी को हमने एक्स बोल दिया है, तो x इज इक्वल टू 20, एक्स का डायरेक्ट ही वैल्यू आ गया। तो यहाँ भी x का वैल्यू मिल गया और यहाँ भी x, तो दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, ठीक है। इसको बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 20 इज इक्वल टू 20 प्लस एच बाई √3। इसको सॉल्व कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस एच, और ये 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 20 √3 माइनस 20 कर दोगे तो ये आ जाएगा एच, और 20 कॉमन ले लोगे तो एच इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 1। ये आ गया हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, बस यही फाइंड करना था, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो वो मिल गया। काफी सिंपल, देख रहे हो, कोई बहुत ज्यादा कोई भी दिमाग, हमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, सीधा सारा क्वेश्चन बस सीधा सीधा बन जा रहा है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8, स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ठीक है। एक 1.6 मीटर टॉल स्टैच्यू है और वो कहाँ पे है, स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। मान लो ये एक पेडेस्टल हो गया, ग्राउंड हो गया, और पेडेस्टल के ऊपर एक 1.6 मीटर का स्टैच्यू है, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। स्टैच्यू के टॉप को देख रहे हैं तो जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। देखो ये पेडेस्टल का टॉप है, ठीक है, और इसी पॉइंट से अगर पेडेस्टल के टॉप को देख रहे हैं तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखो इस पॉइंट का दो नाम हो सकता है, इस पॉइंट को हम पेडेस्टल का टॉप भी बोल सकते हैं और इस पॉइंट को स्टैच्यू का बॉटम भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो यार बिल्कुल सेम टू सेम इस क्वेश्चन की तरह हो गया, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, इस क्वेश्चन में हमें पेडेस्टल का हाइट फाइंड करना है, इसको बोल दिया एच, इसको बोल दिया एक्स, ठीक है। नंबरिंग कर दिया ए बी सी डी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी के अंदर, और एक बार इन ट्रायंगल बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी के अंदर, ठीक है। देखो ट्रायंगल ए डी सी के अंदर क्या है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा परपेंडिकुलर बाई बेस ए सी अपॉन डी सी, ठीक है। और ए सी कैसे बन रहा है, h प्लस 1.6, tan 60 का वैल्यू हो गया √3, और ये h प्लस 1.6 अपॉन डी सी एक्स, ठीक है। और ट्राइंगल बी डी सी के अंदर देखो, ट्राइंगल बी डी सी के अंदर tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h बाई एक्स, और tan 45 क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू h बाई एक्स, तो यहाँ से x का वैल्यू मिल गया, x इज इक्वल टू h, और यहाँ से भी हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू h प्लस 1.6 बाई √3। x का वैल्यू मिल गया, दोनों में इक्वेट कर दो, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। बस सेम कंसेप्ट को फॉलो करो, दो ट्राइंगल बनेगा, दोनों में एक लाइन कॉमन दिखाई देगी, उस कॉमन लाइन की वैल्यू को निकालो और इक्वेट कर दो, ठीक है। या तो तुम चाहो तो एच एक्स की यहाँ पे भी h लिख सकते थे, या यहीं पे h और x आपस में बराबर है तो यहाँ भी h लिख देते, घुमा फिरा के होगा वही चीज़, ठीक है। ये h प्लस 1.6 बाई √3 इज इक्वल टू एच। अब इसको सॉल्व जैसे किया जाता है यार कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे उधर चला जाएगा, h प्लस 1.6 इज इक्वल टू √3h, और ये h उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1.6 इज इक्वल टू √3h माइनस h, फिर यहाँ पे h कॉमन निकल जाएगा और √3 माइनस 1 आ जाएगा, 1.6 इज इक्वल टू h कॉमन निकल गया, √3 माइनस 1 आ जाएगा, और ये इधर आके डिवाइड होगा, फिर बचा कैलकुलेशन वाला पार्ट, रैशनलाइज वो सब कर लेना। के बाद देखो अगला क्वेश्चन, देखो इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। टावर के फुट से यार बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर
फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। देखो मतलब क्या है, एक बार दो चीजें, यहाँ पे एक टावर है और एक बिल्डिंग है, ठीक है। एक टावर बना दिया और एक बिल्डिंग, अब दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है इसको समझना पड़ेगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं तो 30 डिग्री का एलिवेशन बन रहा है। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा नहीं है, एंगल ऑफ एलिवेशन कम है, मतलब बिल्डिंग का हाइट कम होगा। मतलब मान लो ये बिल्डिंग हो गया, ये टावर, तो फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप को देख रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, तो ये बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। अच्छा, अब तुम अगर फिगर गलत भी बना दोगे तो कैलकुलेशन पे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये समझ में आएगा कि भाई इस स्टूडेंट को उतना नॉलेज नहीं है। एक 30 डिग्री और 60 डिग्री अगर तुम गलत प्लॉट कर देते हो ना, देखो जो ऑब्वियसली जो बड़ा हाइट है तो उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा हो जाएगा, और 30 डिग्री है तो ये वाली हाइट कम होनी चाहिए। अब तुम 60 यहाँ लिख देते, 30 यहाँ लिख देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन में तुम्हारे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, फिगर गलत हो जाता। तो इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर का हाइट दे रखा है 50 मीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हमें बिल्डिंग का हाइट फाइंड करना है, तो लिखना पड़ेगा लेट ए बी द टावर, लेट सी डी बी द बिल्डिंग, इस तरीके से सब लिख लेना खुद से। अब देखो टावर का हाइट हमें पता है, तो इस वाले ट्रायंगल को पहले सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल के अंदर हमें ये वाली हाइट पता है, तो इसकी हेल्प से ये बेस पता चल जाएगा, और फिर इस वाले ट्रायंगल के अंदर सॉल्व करेंगे, बेस पता है तो ये वाला हाइट निकल जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी के अंदर देखो, ठीक है, ट्रायंगल ए डी बी के अंदर, ठीक है, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया 50, बाई बेस क्या हो गया, इसको बोल दो x, ये हो गया 50 बाई एक्स, ठीक है। अच्छा, अगेन फिर से वो बात रिपीट कि तुम लोग को डायरेक्ट 50 नहीं लिखना, तुम लोग पहले लिखोगे ए बी बाई बी डी, अगले स्टेप में वैल्यू पुट करोगे। मैं यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। tan 60 √3 इज इक्वल टू 50 बाई एक्स, इससे x का वैल्यू मिल गया, x इज इक्वल टू 50 अपॉन √3, ठीक है। अब इसके बाद इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल बी डी सी, इन ट्राइंगल बी डी सी, ट्राइंगल बी डी सी के अंदर, ठीक है ना, इस बार एंगल क्या है यहाँ पे 30 डिग्री का, तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये हो गया सी डी बाई बेस अपॉन एक्स, और एक्स का वैल्यू हमें मिल चुका है। tan 30 हो गया 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू सी डी बाई एक्स, ठीक है, और एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर चला जाएगा, तो सी डी इज इक्वल टू एक्स अपॉन √3, और एक्स का वैल्यू मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेट नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो x का वैल्यू ऑलरेडी हमें मिल गया ना, ये नहीं कि यहाँ भी x का वैल्यू निकाल दिया, यहाँ भी x का वैल्यू निकाल दिया, इक्वेट कर दो। अच्छा, वैसे भी कर सकते हो, बात बराबर है। हमें CD का वैल्यू निकालना है, CD का वैल्यू मिल जाएगा, या x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। जब कोई ऐसा केस हो जब हमें एक की वैल्यू मिल चुकी है, तब इक्वेट करने वाली कोई बात नहीं बची, उस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दो। तो x के प्लेस पे अगर हम लोग लिख देते हैं 50 बाई √3 ये बन जाएगा CD इज इक्वल टू 50 बाई √3 इंटू √3, ये बन जाएगा 50/3, तो ये आ गया हमारा इसको डिवाइड कर देना 16.66 आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया 50/3 मीटर, ये आ गया बिल्डिंग का हाइट, ठीक है। टावर का हाइट 50 मीटर दे रखा था, बिल्डिंग का हाइट ये आ गया 50/3 मीटर, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। देखो रोड के दोनों किनारे एक पोल खड़ा है और दोनों पोल की हाइट इक्वल है, ठीक है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। रोड की चौड़ाई 80 मीटर दे रखी है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, देखो रोड में बीच में हमने कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, मतलब ऐसे समझो ये रोड हो गया, ठीक है, और रोड के दोनों किनारे इक्वल बिल्डिंग है क्या देर का पोल है, ठीक है, पोल खड़ा है, मतलब ये रोड ऐसे है यार, ये रोड ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये है रोड हमारा इस तरीके से, और रोड के दोनों किनारे पे एक एक ये पोल खड़ा है, ठीक है। फ्रॉम और रोड की जो चौड़ाई है ये 80 मीटर दे रखा है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द
पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। देखो बोल रहा है कि रोड के बीचों बीच अगर हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, और वहां से अगर हम दोनों पोल के टॉप को देखते हैं तो एक तरफ एंगल 60 बन रहा है, एक तरफ 30 बन रहा है। तो इस लाइन से पढ़ के क्या समझ में आया कि ऑब्वियसली वो वाला पॉइंट रोड के बीचों बीच नहीं होगा। अगर रोड के बीचों बीच खड़े होकर दोनों पोल को देखें तो दोनों तरफ बराबर एंगल बनेगा, ठीक है, लेकिन एक तरफ बन रहा है 60, एक तरफ बन रहा है 30, मतलब हम किसी एक पोल की तरफ ज़्यादा नज़दीक होंगे, ठीक है। तो जिसके तरफ ज़्यादा नज़दीक होंगे वहाँ पे बन रहा होगा 60 डिग्री का एंगल, और जिस पोल से हम थोड़े दूर होंगे वहाँ पे बन रहा होगा 30 डिग्री का एंगल। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। इस पॉइंट का हमें पोल से डिस्टेंस भी बताना है और पोल का हाइट बताना। देखो तो क्या करेंगे, इसको बोल दिया x, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, क्योंकि पोल का ये रोड की चौड़ाई कितनी दे रखी थी, 80 मीटर। तो अगर हम इसको x एज्यूम कर रहे हैं तो ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा, और इसको अगर x बोलेंगे तो ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखो A B C D और ये पॉइंट हो गया ये इन ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE के अंदर, ठीक है, ट्रायंगल ABE के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इसको भी बोल दिया h, इसको भी बोल दिया h, दोनों का हाइट इक्वल है, ठीक है, दोनों के लिए सेम सिंबल का हमने यूज़ कर लिया। अगर अलग अलग हाइट होती तो एक के लिए स्मॉल लेटर h, एक के लिए कैपिटल लेटर h का यूज़ करते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइट इक्वल है, सेम लेटर यूज़ किया। तो इन ट्रायंगल ABE tan 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस h अपॉन एक्स। tan 60 हो गया √3 इज इक्वल टू h बाई एक्स, क्योंकि देखो यहाँ पे h दोनों में इक्वल है, दोनों में कॉमन है, तो हम h का वैल्यू निकाल लेंगे, h इज इक्वल टू √3x। और इन ट्रायंगल CED, ट्रायंगल CED के अंदर, ठीक है, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर हो गया h, बेस हो गया ये 80 माइनस एक्स, tan 30 हो गया 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। यहाँ से भी h का वैल्यू निकाल लो, तो h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। तो h का वैल्यू हमें मिल गया दोनों जगह, दोनों में h के वैल्यू को इक्वेट कर दो तो x का वैल्यू आ जाएगा, और x का वैल्यू जब आ जाएगा तो वापस से x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, तो h का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 √3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 ये बन जाएगा 3x, और ये वाला x उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू 80, 4x इज इक्वल टू 80, 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू 20, x का वैल्यू आ गया 20। तो x क्या था यार, ये था, तो ये वैल्यू अगर 20 लेते हैं, ये वाला वैल्यू अगर 20 होगा तो ये 80 माइनस 20 ये क्या हो जाएगा 60, यानी जो पॉइंट है वो पोल से, एक पोल से तो यार 20 मीटर की दूरी पे है, और एक पोल से 60 मीटर की दूरी पे है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो लिखोगे जो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज 20 मीटर फ्रॉम वन पोल एंड 60 मीटर फ्रॉम अदर पोल, ठीक है, और हाइट ऑफ पोल क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आया 20, इस x के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो हाइट क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू 20√3 मीटर, ठीक है, हाइट ऑफ पोल इज 20√3, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो देखो यार 10 क्वेश्चन हमने कर लिया मात्र 33 मिनट के अंदर, और 6 क्वेश्चन बचे हैं, तो 6 क्वेश्चन को भी यार इसी वीडियो में सलटा देते हैं। के बाद देखो या बोलोगे तो वीडियो को चलो यार ब्रेक कर देते हैं, 6 जो क्वेश्चन बचा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, ठीक है, चलो बाय बाय। वीडियो अच्छा लगता है यार प्लीज़ 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 लास्ट में यार टाइम निकाल के, अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो, ये बात सुन रहे हो यार, तो कमेंट करके जाना अगर क्या अच्छा लगता है, ठीक है, चलो बाय बाय।